नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेश मंत्री परिषद विस्तार, 6 मंत्री आ 3 राज्य मंत्री नियुक्त। मध्य प्रदेश सांसद में स्वतंत्र निर्वाचित केशव चौधरी नेकपा एमाले में प्रवेश। मधेशक विकास में भारत ओतेक ध्यान नहीं देने सरोकार वाला के उपराग, आब कनी बेसी ध्यान देवा आग्रह। जनकपुर धाम स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय से एक बिचौलिया पकड़ल। आश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरियाल आ मलेशिया के गृह मंत्री नासुसन बीच भेंट, श्रमिक सभक हितक विषय में परामर्श। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मंत्री परिषद विस्तार कयलनि अछि। शुक्र दिन मुख्यमंत्री यादव विस्तार कयने मंत्री परिषद अंतर्गत सामाजिक विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी जसपा के सुरीता कुमारी शाह के देल गेल छै। तहिना जनमत पार्टी के संसदीय दलक नेता समेत रहल महेश प्रसाद यादव के शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल छै। ओ पौने ई मंत्रालय नया बढ़ाओल गेल मंत्रालय छै। सामाजिक विकास शिक्षा के अलग कयल गेल छै। आब मधेश में मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्रालय बनल छै। ऐसे पहले 10टा मंत्रालय छल। तहिना क एमाले के 3 गोटे मंत्री सब में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के गृह तथा संचार, राजकुमार लेखी के कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामला आ मोहम्मद जगत खां आलम के महिला, बाल बालिका, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के जिम्मा देल गेल छै। तहिना जसपा के सिंहासन शाह कलवाड़ के खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल छै। श्री संजय कुमार यादव मंत्री अर्थ मंत्रालय, श्री वसंत कुमार कुशवाहा मंत्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय, श्री महेश प्रसाद यादव मंत्री शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मंत्रालय, श्री सुरीता कुमारी शाह मंत्री सामाजिक विकास मंत्रालय, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह मंत्री गृह तथा संचार मंत्रालय, श्री सिंहासन शाह कलवार मंत्री खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय, श्री राजकुमार लेखी मंत्री कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्रालय, श्री मोहम्मद जगत खां आलम मंत्री महिला, बाल बालिका, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय, श्री शेख अबुल कलाम आजाद राज्य मंत्री सामाजिक विकास मंत्रालय, श्री केशव राय राज्य मंत्री गृह तथा संचार मंत्रालय, श्री संजय कुमार यादव राज्य मंत्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय। तहिना का 3 गोटे राज्य मंत्री सब समेत बढ़ल छै। जसपा के शेख अब्दुल कलाम आजाद के सामाजिक विकास राज्य मंत्री, एमाले के केशव राय के गृह तथा संचार राज्य मंत्री आ जनमत के संजय यादव के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाओल गेल छै। मंत्री परिषद में माओवादी अखन धरि सहभागिता नहीं जनौल छै। आब खाली रहल एकमात्र मंत्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय माओवादी के भाग में पड़त से कहल जा रहल छै। तहिना 1 गोटे राज्य मंत्री से देल जा सकबाक बताओल गेल छै। माओवादी में मंत्री के बनबाक विषय में विवाद चल रहल छै। बढ़ाओल गेल मंत्री सब के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र शपथ ग्रहण करौने छै। तहिना राज्य मंत्री सब के मुख्यमंत्री यादव शपथ ग्रहण करौने छथि। प्रतिज्ञा करै छी ईश्वर का नाम पर शपथ लै छी जे नेपाल के सार्वभौम सत्ता, नेपाल के जनता में निहित की सत्ता, नेपाल का संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहे, मध्य प्रदेश के मंत्री पद के कानून के अधीन में रहे। पिछला मंत्री परिषद विस्तार संगे जसपा नेपाल मुख्यमंत्री 3 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री, नेकपा एमाले 4 मंत्री 1 राज्य मंत्री आ जनमत पार्टी 2 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री प्राप्त कयने छै। मध्य प्रदेश सांसद में स्वतंत्र निर्वाचित केशव चौधरी नेकपा एमाले में प्रवेश कयलनि अछि। ओ अरोथर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 क सँ स्वतंत्र निर्वाचित सांसद अछि। चौधरी के पार्टी मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता तथा मध्य सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव टीका लगाकर पार्टी में प्रवेश करौने पार्टी के नेता संजीव झा सूरज जानकारी दिलनि अछि।
एहि संगे आब मधेश में एमाले के कुल सांसद के संख्या 25 पहुंचल है। निर्वाचन में कुल 23 सीट जीत कऽ मधेशक पहिल पार्टी बनल एमाले में एहिसँ पहिने दोसर एक स्वतंत्र से जीतल सांसद शारदा शंकर कलवाड़ एमाले में प्रवेश केने छलथि। ओ 12 क्षेत्र नंबर 2 क सँ जीतल छलथि। सरोकार वाला सब मधेशक विकासक लेल भारत सरकार द्वारा आब कनि बेसी ध्यान देल जेबाक बतौलक अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम में नेपाल भारत मैत्री युवा संघ भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के सम्मान में कयने कार्यक्रम में संघक केंद्रीय अध्यक्ष तथा कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव मधेश में संसद भवन बना देवा आग्रह कयलनि अछि। मधेशक विकास में सहयोग केला पर भारत संग मित्रता राजनीतिक हिसाब से समेत और प्रगाढ़ हेबाक ओ बतौलनि। आपसे मिले भी हैं, बात भी किए हैं। आपका बहुत चासो है, आपकी सुरक्षा का चासो है, जो हम लोग कदापि मधेश के युवा आपके अगेंस्ट में, आपकी सुरक्षा के अगेंस्ट में हम लोग किसी से समझौता नहीं करेंगे। वो आपका सुरक्षा हमारा सुरक्षा है। और अभी आप जानते हैं, आप बहुत एक्सरसाइज आप किए भारत में एक फेडरल सिस्टम का, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मित्रता की मिसाल कि मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। मध्य प्रदेश में एक भारतीय मित्रों की जनता की तरफ से एक संसद भवन बने। यादव मधेशक जनता नेपालक सीमा सुरक्षा मात्र नहीं भऽ कऽ रोटी बेटी आ पारिवारिक संबंध रहल भारत के सुरक्षा समेत रक्षा कऽ रहला कारण भारत सरकार द्वारा मधेश के प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में कांग्रेसक संघीय सांसद मुक्ता यादव आ जनमत पार्टी के नेता तथा प्रदेश सांसद चंदन सिंह सहित विकासक सवाल में भारत सरकार मधेश से बेसी पहाड़ के प्राथमिकता में राखने उपराग कयने छल। ऐसा विकास हो जो कि नेपाल भारत संबंध में और सुदृढ़ आए, और मधेश का खास करके जनकपुर का, ये सीता माता का नगरी है, पावन भूमि है, यहाँ पर विकास के लिए जैसे सहयोग थोड़ा प्राथमिकता में रखे। सहयोग तो हो ही रहा है, तो और प्राथमिकता में रख के तीव्र रूप से जैसे विकास हो, और हम चाह रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर को हम लोग जो पौराणिक काल से हैं, वो महाभारत काल का भी कुछ स्थान इस मधेश में दिखाई देता है। 5000 वर्ष पहले का भी इतिहास से जुड़ा हुआ ये मधेश है। इसको खास करके हम लोग इसको उजागर कैसे करेंगे, इसको कैसे एक सांस्कृतिक मानचित्र के तहत इस मधेश प्रदेश को हम लोग कैसे एकत्रित करके, और एक जगह जगह पर जो एक सांस्कृतिक सम्मानित जगह है, सभ्यता और संस्कृति का झलक दिखाई देता है। पौराणिक आ धार्मिक हिसाब से हो भगवान राम जानकी के कारण नेपाल भारत के संबंध के प्रमाणित कर रहला से वही दृष्टिकोण से भारत द्वारा मधेशक विकास में ध्यान देना आवश्यक रहल हुनकर तर्क छल। जनमत के नेता सिंह बीपी कोइराला भारत में बैसल मात्र नहीं भऽ कऽ महात्मा गांधी नेपालक 72 आयल प्रसंग उठबैत राजनीतिक संबंध में सेहो जोड़ देलनि। कार्यक्रम में राजदूत श्रीवास्तव एक से एक पौराणिक उदाहरण सब नेपाल भारत के बीच देश देश के मात्रे ने भऽ कऽ जनता जनता के संबंध के प्रमाणित कर रहला से विश्व के पृथक मित्रता रहल बतौलनि। रूप से और क्या किया जा सकता है, आप अपने सुझाव हमें दें। भारत सरकार, जैसा मैंने कहा, चाहती है कि नेपाल के साथ रिश्ते और आगे बढ़े, प्रगाढ़ हों। नेपाल की प्रगति, भारत की प्रगति, दोनों देशों की प्रगति, दोनों देशों के लोगों के संबंध बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो जो भी आपके सुझाव हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के ही हों, पर वो हैं तो नेपाल के, उसमें अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं तो वह हम करेंगे। आज ही अब इस कार्यक्रम के बाद हम कुछ जिलों में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के सप्तरी और सिराहा में। वहाँ ने हमारा दूतावास कई सालों से कई प्रोजेक्ट करते रहे हैं, स्कूल के या खाने पानी के, तो उसी कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन है। इनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे लोगों का फायदा हो, चाहे स्कूल का। ओ जनकपुर धाम आयल समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर धाम विकासक लेल घोषणा कयने 100 करोड़ के सहयोग के लेल प्रपोजल लऽ कऽ आबऽ पुनः आग्रह कयने अछि। अब मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करूंगा।
कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2018 में आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि भारतीय रुपए 100 करोड़ की लगानी से कोई एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जनकपुर में, ताकि धार्मिक पर्यटन बढ़े और लोगों के बीच का रिश्ता बढ़े। आज करीब 5 साल होने को आ रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से एक प्रपोजल का, कि किस तरह से ये किया जा सके। तो क्योंकि अब हम जनकपुर में हैं और आप सब लोगों के साथ हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अपने जो भी निकाय हैं उनके थ्रू केंद्र सरकार के होते हुए हम एक प्रपोजल भेजें, क्योंकि उसे आगे बढ़ाने में हम भी इच्छुक हैं। और आप लोग के यहाँ के जो वक्तव्य हैं उनके हिसाब से कल जिनसे मिला हूँ, सबका ये एक ध्येय रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा। एहि अवसर में राधु श्रीवास्तव के संघक अध्यक्ष यादव, बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह, मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी तथा सदस्य सचिव श्याम सुंदर शशि आ रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष आशुतोष झा सहित के पदाधिकारी सब सम्मान कयने छल। राधु श्रीवास्तव शुक्र दिन मधेशक सप्तरी आ सिराहा सहितक जिला सब में होबला कार्यक्रम से सहभागी भेल अछि। कार्यक्रम में संघ के महासचिव कृष्णा सिंह, संघ के धनुषा अध्यक्ष बजरंग प्रसाद यादव, प्रदेश सांसद शेष नारायण यादव, कुमार कांत झा, लोसपा धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर शाह, बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सीजी नीतीश कुमार सहित संघ प्रदेश के सांसद सब, पालिका के प्रमुख आ उप प्रमुख सहित नागरिक समाजक अगुवा सबके सहभागिता रहल छल। नेपाल भारत मैत्री युवा संघ धनुषा के अध्यक्ष में कांग्रेस नेता बजरंग प्रसाद यादव चयन भेल छै। शुक्र दिन जनकपुर धाम में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष हाल प्रदेश सांसद कुमार कांत झा द्वारा ई जानकारी देल गेल अछि। संघ के केंद्रीय महासचिव कृष्णा सिंह बृहस्पति दिन भेल बैसार धनुषा अध्यक्ष के जिम्मेवारी यादव के देल गेल जानकारी देलनि। पूर्व अध्यक्ष झा सांसद भेला बाद संघ के प्रभावकारिता बढ़ावा जिम्मेवारी यादव के देल गेल बताओल गेल छै। कुशल व्यवसायी के सेहो परिचय बनौने यादव संचार उद्यमी सेहो रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की राष्ट्रपति के लेल सर्वस्वीकार्य व्यक्ति अपन पार्टी में मात्र रहल दावी कयलनि अछि। नेता कार्की राष्ट्रपति में अपन पार्टी के स्वीकार्य बनाबऽ कांग्रेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वासक मत देने तर्क सेहो कयलनि। सुनसरी स्थित हरिनगर गांवपालिका के प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रम में ओ एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपति में अपन पार्टी के उम्मीदवार में राष्ट्रीय सहमति हैत कहि कऽ बाल हठ देखौने जिक्र करैत ऐसा देश के आगा बढ़ावा नहीं सकबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा बैठक में वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वासको मत दिएको। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपाल को राजनीति को केंद्र बिंदु में तो नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता खोजेर हिँड्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी का अगाडि सत्ता आउनु पर्दछ। कांग्रेस नेता कार्की सत्ता के लेल अपन पार्टी नहीं लागबाक बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भेल छै। शुक्र दिन बेरिया 3 बजे बजाओल गेल बैठक प्रधानमंत्री के व्यस्तता के कारण शनि दिन बेरिया 1 बजे के लेल घुसकाओल गेल। माओवादी केंद्रीय कार्यालय के सचिव डोर प्रसाद उपाध्याय जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन बजाओल गेल बैठक एजेंडा में प्रवेश नहीं कऽ कऽ एहिसँ पहिने स्थगित कयल गेल छल। माघ 12 गते से शुरू भेल स्थायी कमिटी बैठक बेर बेर घुसकैत आयल छै। बैठक पार्टी एकता, नेता सभक कार्य विभाजन लगायत के विषय में निर्णय लेबाक बताओल गेल छै। निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया 2074 साल से कम खर्च में अबेरक निर्वाचन संपन्न कयने बतौलनि अछि। शुक्र दिन संचारकर्मी सब संग निर्वाचन के विषय में परामर्श कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ निर्वाचन खर्चिला भेल विषय में बेर बेर प्रश्न उठैत आयल, मुदा नेता सबसँ निर्वाचन खर्चक पद्धति उल्लंघन कऽ कऽ गलती कऽ रहल बतौलनि। ओ प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन सहित 7 अरब रुपया में निर्वाचन संपन्न भेल बतौलनि।
74 सालमा भएको खर्च र यो बीचमा वृद्धि भएका मतदाता तदनुसार एउटा चाहिँ मतपत्र नै बढाउनु पर्ने अवस्था, 3टा मतपत्रमा 4 प्रयोग गर्यौँ हामीले। त्यसै गरेर मतदान केन्द्रहरू बढे, मतदान स्थलहरू बढे, कर्मचारी सङ्ख्या त्यसै गरी बढो, मतपेटिका बढ्ने बित्तिकै 1 जना 2 जना त्यहाँ कर्मचारी बढ्ने पर्ने भयो र यो बीचमा वृद्धि भएको तलब भत्ता सुविधा लगायतका अनिवार्य आयोगले तिर्नुपर्ने कुराहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर झन्नै 10 अरब खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान हामीले पेश गरेका थियौँ। सुरुमा त यो झन्नै 11 अरबको हाराहारीमा आएको थियो। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यसलाई फाइनल होइन, तपाईँले यतिसम्म लेखिदिए हुन्छ कि 10 अरब रुपियाँ माग गरेकोमा झन्नै 3 अरब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनिदिनु भयो चाहिँ मिल्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया दोसर निर्वाचन में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिशक निर्वाचन में अंतिम मतदाता नामावली में नाव भेल कोनो व्यक्ति के भोट देवा मिलवा का सुनिश्चितता कर कानून निर्माण कर रहल बतौलन। सबैलाई मताधिकार दिने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स छौँ। त्यो विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसलाई तदनुसार नै अगाडि बढाइने कुरा म निवेदन गर्दछु। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा र यो चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भने त्यो अधिकार तत्काल उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। हामी विदेशमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन आयोग के कोनो दोसर व्यक्ति के कोनो दोसर पार्टी खारिज कैल देबाक लेल निवेदन देबाक अधिकार नै भेबाक आ आयोग से कोनो पार्टी खारिज कर सकबाक अधिकार नै राख सकबाक बतौलन। नागरिकतालाई ठीक हो भनेर आउँदैन भन्ने आयोगको विश्वास हुन्छ। यो विश्वास हो। यदि क्वेसन उठिहाल्यो भने पनि त्यसको छिनुफानु गर्नको निम्ति आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सोध्ने हो। जस्तो उदाहरणको निम्ति यसो सानो कुरा मात्रै भनौँ, तपाईहरू पनि कुनै निकायमा तपाईहरू पनि अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईको निकायले पनि तपाईलाई नियुक्ति दिँदाखेरि नागरिकता माग्दो हो। तपाईलाई चाहिँ प्रमाणपत्र निश्चित होइन, फला यति यो विषयमा चाहिँ जर्नलिजममा चाहिँ बिए पास गरेको भन्दो होला आदि इत्यादि। ती सबै प्रमाणपत्रको पछाडि तपाईहरूले यी सबै प्रमाणपत्रहरू ठिक हुन् भनेर दस्तखत गर्नुहुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आवक निर्वाचन में उत्साहजनक उपस्थिति के लेल रणनीतिक परिवर्तन कैल जेबाक बतौलन। ओ मत बदर भेल विषय में आयोग विशेष अध्ययन करबाक आ आवा वाला दिन में ओहि के नियंत्रण करबाक बतौलन। राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मिति आयोग तोकला पर आयोगी ऊपर प्रश्न उठल कहत आवा वाला दिन में आयोग ऊपर कोनो प्रश्न नहीं उठबाक लक्ष्य के संग कानून निर्माण करबाक तैयारी कने बतौने छलैथ। झापा में 2टा ट्रक टकरेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। झापा के शिव सताक्षी नगरपालिका वडा नंबर 1 धर्मपुर में शुक्र दिन भिनसर 2टा ट्रक टकरायल छै। ना 6ख 8895 नंबर के ट्रक के ना 3ख 8311 नंबर के ट्रक पाछा से ठक्कर देला से 8311 नंबर के ट्रक के चालक मदन चौधरी आ पहचान खोज बाँकी रहल सहचालक के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनौलकै छै। एम्हर कंचनपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। बेलौड़ी नगरपालिका वडा नंबर 6 के 23 वर्षक मोटरसाइकिल चालक अमर चौधरी के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलकै छै। शुक्र दिन बेलौड़ी नगरपालिका वडा नंबर 5 रामनगर में सुपप्र 01010 प 8247 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुआ दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल के पाछा सवार वही ठाम के 30 वर्षक करण चौधरी घायल भेल छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता तथा पूर्व मंत्री घनश्याम भूसाल के सवारी दुर्घटना भेल छै। प्रहरी के अनुसार नया बानेश्वर में भूसाल चलायब रहल गाड़ी डिवाइडर में टकरायल छल। हुनक छाती में चोट लागल, अवस्था सामान्य रहल बताओल गेल छै। भूसाल के बानेश्वर स्थित सिविल अस्पताल में इलाज भ रहल छै। प्रहरी के अनुसार नया बानेश्वर के बेकरी कैफे आगा भूसाल चलोने बा 16 1384 नंबर के गाड़ी डिवाइडर में टकरायल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग अपन 32वें स्थापना दिवस के अवसर में भ्रष्टाचार नियंत्रण, सुशासन आ सदाचार संबंधी जनचेतना आ राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिता केलकै छै। आयोग के कार्यक्रम में विभिन्न चरण से चुनल गेल 15 समूह शुक्र दिन अंतिम प्रतिस्पर्धा में भाग लेने छै। कार्यक्रम के संबोधन करते आयोग के आयुक्त डॉक्टर हरि पौडेल आयोग भ्रष्टाचार न्यूनीकरण संबंधी सचेतनामूलक प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनता के सचेत करने बतौलन। जस अन्तर्गत यस कार्यक्रममा
यस कार्यमा गीत सङ्गीत क्षेत्रको समेत भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। गीत सङ्गीत सबैलाई मन पर्ने र प्रचार प्रसारमा पनि सहज हुने भएकोले आम जनमानस समक्ष जनचेतना फैलाउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको विषयमा हामी सबै जानकार नै छौँ। यस कडीमा भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा आयोगसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न साथै भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कृतज्ञ छ। तैना कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर बैकुंठ अड़ियाल भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लिए उठाओल गेल आवश्यक कदम सबके आम जनता में सहज रूप में बुझाव यी कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करवाक बतौले र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरोमा जनस्तरमै जनचेतना जगाउने सम्बन्धमा यो जुन कार्यक्रमको कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि त पक्का पनि यसको महत्त्व छ भनेर हामीले पनि अलिकति समन्वय भनौँ अथवा सहजीकरण भनौँ त्यो गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एहि अवसर में प्रतियोगी कलाकार सब अख्तियार संबंधी सचेतनामूलक गीत गायब को सुनौने छल। समाज परिवर्तन के लेल आवश्यक नीति नियम कानूनक विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से आयोजना कयल गेल प्रतियोगिता में कलाकार सब गीत प्रस्तुत कयने छल। नेपालक हवाई यातायात के सुरक्षित बनावा मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता भेल छै। कानूनी प्राविधिक एवं संरचनागत क्षमता अभाव से अत्यधिक हवाई दुर्घटना होइत आयल कहैत ई रिट निवेदन दर्ता भेल छै। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी शुक्र दिन दायर कयने रिट निवेदन के पेशी माघ 24 गते मंगल दिन के तोकल गेल निवेदक त्रिपाठी जानकारी देलन। रिट में निवेदक के विशेषज्ञ सबक उच्च स्तरीय समिति गठन कऽ उड्डयन क्षेत्र संग विद्यमान कानून नियम सुरक्षा मापदंड सबक पुनरावलोकन करब मांग कयने अछि। तहिना विशेषज्ञ समिति के सिफारिश बमोजिब हवाई यातायात के संचालन संबंधी विद्यमान कानून नीति एवं हवाई सुरक्षा मापदंड सबक संशोधन एवं परिमार्जन कयल जेबाक निवेदक के मांग रहल छै। युवा स्पोर्ट्स क्लब की जमीन व्यक्ति के नाम में कयने अभियोग में पर्सा स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय के प्रमुख सहित 6 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मालपोत कार्यालय प्रमुख कमोद त्रिपाठी, तत्कालीन नायब सुब्बा शंभु शाह रोनियार, तत्कालीन खरीदार शिव प्रसाद शाह तेली, रिंता कुमारी आ बीरगंज वड़ा नंबर 31 के शेख सफी अहमद विरुद्ध मुद्दा दायर कयलक अछि। ओ सब स्पोर्ट्स क्लब के नाम में रहल साबी के बेलवा गाविस वड़ा नंबर 8 में रहल 1 रोपनी 5 आना जमीन शेख सफी अहमद के नाम में करौने आरोप अछि। नेपाल से बेचल ल गेल 12 गोटे महिला के प्रहरी भारत से उद्धार कयने छै। भारत से दुबई होइत इथियोपिया में ल क जाय खोजने 12 गोटे महिला के जयपुर से उद्धार कयल गेल मानव बेचबिखन ब्यूरो के एसपी दान बहादुर मल जानकारी देलन अछि। वैदेशिक रोजगारी में ल जेबाक लेल प्रलोभन देखा क ओकरा सबके भारत के जयपुर में रखने सूचना के आधार में ब्यूरो उद्धार में सक्रियता देखौने छल। भारत स्थित नेपाली राजदूतावास, भारतीय प्रहरी आ भारतीय संस्था हेल्प ट्रस्ट क्रॉस इंडिया आ नेपाल स्थित शांति पुनर्स्थापना केंद्र के सहयोग में ओकरा सबके नेपाल आनल गेल छै। माघ 11 में उद्धार कऽ माघ 19 में काठमांडू आनल गेल ब्यूरो पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देने अछि। उद्धार कयल गेल महिला सब 20 से 30 वर्षक 2 गोटे, 31 से 40 वर्षक 8 गोटे आ 41 वर्ष से ऊपर के 2 गोटे रहल छै। बेचबिखन में नेपाली आ भारतीय के संलग्नता देखल गेल छै। अधिकांश विवाहित ओकरा सबके जोगबनी, काकड़भिट्टा, जमुनाहा आ सुनौली नाका से ल गेल बताओल गेल छै। इथियोपिया ल जेबाक कहि कऽ दुबई से घराइसी काज में लगाव ओमान आ कुवैत में महिला के तस्करी भऽ रहल एसपी मल जानकारी देलन अछि। ओकरा सबके तस्कर 2079 अगहन आ पूस महीना में भारत ल गेल छल। 16 वर्षीय किशोरी के भारत में ल जाकर बेचने आरोप में प्रहरी 6 गोटे के पकड़ने छै। अगहन 17 गते में मामा घर से हरायल ई किशोरी के माघ 17 में भारत के नया दिल्ली से उद्धार कयल गेल मानव बेचबिखन ब्यूरो के एसपी दान बहादुर मल जानकारी देलन। प्रहरी माघ 19 में ई किशोरी के एयर इंडिया के उड़ान नंबर AI
213 मार्फत काठमाडौँ आने छे। सुनौली होइत गाड़ी में रह नया दिल्ली आ पहाड़गंज में लऽ जाकर आरोपी सब किशोरी के बंधक बनौने आरोप है। तांत्रिक बाबा के मांग अनुसार 5 फीट 4 इंच लंबा आ रजस्वला नहीं भेल किशोरी के आरोपी सब भारत लऽ गेल अनुसंधान से था भेल छै। धनुषा पढ़हड़ी यातायात व्यवस्था कार्यालय से एक बिचौलिया के पकड़ने छे। जनकपुर धाम स्थित यातायात कार्यालय में सेवाग्राही के जल्दी काज करा देवा कहित बार्गेनिंग कर रहल अवस्था में पढ़हड़ी महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका नंबर 4 के 30 वर्षक आदित्य यादव के पकड़ने छे। पढ़हड़ी एक सप्ताह में विभिन्न कार्यालय से बिचौलिया के काज कर रहल 4 गोटे के नियंत्रण में ल चुकल छे। ऐसा पहिने जिला प्रशासन कार्यालय में बिचौलिया के काज करा वाला 2 गोटे आ यातायात कार्यालय से 1 गोटे के पकड़ल गेल छल। प्रशासन कार्यालयबाट 2 जना र यातायात प्रहरी कार्यालयबाट 2 जना गरी 4 जना हालसम्म आजको दिनसम्म हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र यिनीहरूलाई केही सार्वजनिक अपराध या यसलाई शान्ति सुरक्षा विरुद्ध कसुरमा हामीले म्याथअप गरेका छौँ। कतै हामीले दीपक ठाकुरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समातेका थियौँ। त्यसै गरिकन 13 गते प्रवीण झालाई यातायात कार्यालयबाट समातेका थियौँ र 18 गते हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रामनारायण शाहलाई समातेका थियौँ। धनुषा के सरकारी कार्यालय सब में रहल बिचौलिया के कारण सेवाग्राही सेवा के लेल अतिरिक्त रकम बुझाव पड़ि रहल छै। तहिना भ्रष्टाचार सेहो बढ़ल छै। दोसर के बैंक अकाउंट हैक क रकम निकालवा काज में संलग्न 8 गोटे पकड़ायल छै। ललितपुर सादो बाटो के हरिप्रसाद ढकाल अपन NIC एशिया बैंक में रहल मोबाइल बैंकिंग खाता हैक क 4 लाख चोरी भेल निवेदन जिला प्रहरी परिसर ललितपुर में कयने छल। वही निवेदन के आधार में अनुसंधान करैत गेला पर वही कार्य में संलग्न पर्सा के अजय चौधरी, राजू पटेल, साहिल परवेज, दिनेश राउत, शिवशंकर राउत, रोथड़ के रवीना चौधरी, बारा के संतोष कुमार, सप्तरी के दिलीप चौधरी आ भारत बिहार प्रदेश के अवधेश कुमार के काठमांडू आ मकवानपुर के विभिन्न ठाम से पकड़ल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी परिसर ललितपुर के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी देलनि अछि। सम्म 8 जना विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौं र त्यसको साथै हामीले सफ्टवेयर सहितको कम्प्युटर त्यो नेपाली गर्ल भन्ने सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने ठाउँ सञ्चालनमा नै हामीले पुग्न सक्यौं मुख्य व्यक्तिका र चाहिँ त्यसमा त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति त्यो सफ्टवेयर त्यसको ल्यापटप अनि त्यो मोबाइलहरू सबै बरामद गरेका छन्। ओकरा सब संग सँ 9 थान मोबाइल, 1 थान लैपटॉप आ 5 थान ATM कार्ड सेहो बरामद कयल गेल छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल आ मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नासुसन भेंटवार्ता भेल छै। शुक्र दिन काठमांडू स्थित एक होटल में 2 देशक मंत्री बीच शिष्टाचार भेंट भेल छै। भेंट के क्रम में 2 सरकार बीच के संबंध के और मजबूत बनेबाक विषय में परामर्श भेल छै। बैठक बाद श्रम मंत्री अर्याल मलेशिया सरकार संग नेपाल सरकार के श्रम समझौता के नवीकरण करबाक समय भेल आ नवीकरण केला पर नेपाली श्रमिक के सेहो मलेशिया के श्रमिक सरह सेवा सुविधा देबाक बात में परामर्श भेल जानकारी दिले। रिन्यू गर्ने बेला भएको भन्ने कुरा छ, त्यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर आवश्यक अनुसारको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर MOU कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ, रिन्युअल गरौँ भन्ने कुरा भएको छ र नेपाली कामदारहरूलाई मलेसियाको लोकल कामदार र फरेनर भनेर विदेशी र स्वदेशी भनेर फरक नहुने किसिमको सेवा सुविधा दिने विषयमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि चाहना यही नै हो। जुन बेलासम्म नेपालीहरू विदेश जानुपर्छ त्यति बेलासम्म अलिकति स्किल बनाएर पठाउने जिम्मेवारी हामी हो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकल कामदार र विदेशी कामदारमा कुनै पनि फरक नआओस् भन्ने मेरो अपेक्षा र मेरो माग पनि हो। तैना मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नासुसन नेपाल से 2,85,768 गोटे श्रमिक सब मलेशिया गेल आ वही में से 1,85,000
मैन्युफैक्चर क्षेत्र में आबद्ध रहल बतौलन। तहिना 70,000 कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड में कार्यरत रहल सेहो हुनकर कथन अछि। ओ मलेशिया सरकार नया श्रम नीति बनाबऽ लागल कहैत कामदार अनुकूल के नीति निर्माण कऽ रहल आ वही के विषय में सेहो बैठक में परामर्श भेल बतौलन। ओ कामदार सभक लेल पारिश्रमिक में सेहो वृद्धि करबाक नीति बनाओल गेल जानकारी देलनि। 85,768 Nepalis who are working in Malaysia. And of those numbers, 185,000 are working in the manufacturing sectors and 70,000 are working in the services industries, especially the security guard. In today's meeting, I highlighted that Malaysia now is implementing the new policy, the policy that we call a relaxation policy. That will speed up the approval process. 3 दिनक नेपाल भ्रमण के क्रम में बृहस्पति दिन साँझ में एलओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग सेहो भेट करबाक कार्यक्रम रहल छै। नेपाल सरकारक मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी सूचना प्रविधि के सही प्रयोग कर आग्रह कयलनि अछि। मुख्य सचिव बैरागी सूचना प्रविधि के सही प्रयोग नहीं भेला पर खतरनाक साबित होबऽ सकबाक कहैत वही दिस सचेत रह आग्रह कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव बैरागी सूचना प्रविधि के प्रभावकारी प्रयोग कऽ देश में सुशासन आना एकीकृत सूचना प्रणाली के विकास केनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। 10 ठाउँमा डाटाहरू छरिया छ। हामीसँग एकीकृत सूचना प्रणाली अहिले पनि बनेको छैन। नागरिकले एउटै खालका विवरण, एकै प्रकारका विवरण 10 ठाउँमा अहिले पनि बुझाउनुपर्छ। लाइसेन्स पनि त्यही बुझाएको छ, परिचय पत्र पनि त्यही बुझाएको छ, पासपोर्ट पनि त्यही बुझाएको छ, नागरिकता पनि त्यही बुझाएको छ। जहाँ जहाँ जाऊ एउटै सूचना 10 ठाउँमा बुझाउनु परेको छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो काम अरू धेरै कुराहरू नगरिकन सिस्टम जति पनि छन् तिनलाई इन्टरअपरेबल बनाउनु पर्यो। इन्टरअपरेटेबिलिटी भने फन्डामेन्टल कुरा छ। इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो सिस्टमलाई। त्यो भइसकेपछि एक ठाउँमा सूचना दिएपछि जुन जसलाई जे सिस्टममा। कार्यक्रम में अर्थ सचिव तोयम राय सूचना आ प्रविधि के प्रयोग के व्यवस्थित बनेबाक लेल अपना अलगे मंत्रालय के आवश्यकता देख रहल बतौलनि। ओ सूचना आ प्रविधि बाजार क्षणिक समय में परिवर्तन होबऽ सकला सँ ओहि के व्यवस्थापन करबा काज चुनौतीपूर्ण रहल सेहो बतौलनि। स्टोर भएको छ, प्रिजर्भेसन कसरी भएको छ भने थाहा छ। त्यसले जसले त्यो प्रणाली चलाउँछ त्यो एकाउन्टेबल पनि हुनुपर्छ। एकाउन्टेबिलिटी इज फन्डामेन्टल है। त्यसले त्यो हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। अब यसका धेरै फाइदाहरू छन्, धेरै यसका पोजिटिभ एस्पेक्टहरू छन्। ती कुराहरूमा यहाँ सविस्तार चर्चा हुने नै छ। आइसिटी को प्रयोगले समग्रमा भन्दा जनतालाई इम्पावर गर्ने हो। अर्थ सचिव राय सूचना प्रविधि के प्रयोगक लेल बजेटक अभाव हो नहीं देव सेहो ध्यान देल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। जनकपुर धाम में विद्यालय स्तरीय इंटरैक्ट स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 प्रतियोगिता भेल छै। कबड़ हॉल के मैदान में भेल प्रतियोगिता में जनकपुर धामक निजी आ सामुदायिक 7 विद्यालय के विद्यार्थी सबके सहभागिता रहल छै। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, चेस के संगे एथलेटिक्स खेल सब में विद्यार्थी सब प्रतिस्पर्धा केने अछि। 100, 200 आ 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट लगायत के खेल सब सेहो समावेश कयल गेल अछि। 1 दिवसीय प्रतियोगिता के उत्कृष्ट टीम सबके शनि दिन ट्रॉफी, मेडल आ प्रमाण पत्र देबाक आयोजक इंटरैक्ट क्लब ऑफ जनकपुर धाम के अध्यक्ष मयंक मराका जानकारी देलनि अछि। प्रतियोगिता संचालन में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, रोटरी क्लब ऑफ जनकपुर, प्याब्सन एन पाब्सन आ मधेश प्याब्सन लगायत सहयोग कयने अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। मधेश मंत्री परिषद विस्तार, 6 मंत्री आ 3 राज्य मंत्री नियुक्त। मध्य प्रदेश सांसद में स्वतंत्र निर्वाचित केशव चौधरी नेकपा एमाले में प्रवेश। मधेशक विकास में भारत ओतेक ध्यान नहीं देने सरकार वाला के उपराग, आब कनी बेसी ध्यान देबा आग्रह। जनकपुर धाम स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय से 1 बिचौलिया पकड़ायल। आ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री आर्याल आ मलेशिया के गृह मंत्री नासुसन बीच भेंट, श्रमिक सभक हितक विषय में परामर्श। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।